हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। और मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि। और मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूं शाम से। और ये बैठे हैं हमारे दोनों अभी और कुंज। अभी बोलो हाय। हाय। कुंज तुम बोलो बेटा। हाय गाइस। और अभी इन दोनों की चल रही है चीज पार्टी। चलो खाओ दोनों, जल्दी खत्म करो। और उसके बाद मैं फिर कुंज की पढ़ाई कराऊंगी, ठीक है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सब्जी खरीदी थी। अभी मैं इन सब्जियों को खलाऊंगी। और ये ली थी मैंने मेथी। मेथी को मैं बीन कर साफ करूंगी। और मैंने ये ली थी गोभी। मैं गोभी का अचार डालूंगी, इसलिए मैंने ये गोभी ज़्यादा ली है। अब मैं पहले मेथी को साफ करूंगी, उसके बाद इसका काम करूंगी। इसको तो मैं फ्री होकर ही करूंगी, या जब मेरे पास टाइम होगा जब करूंगी। दोस्तों, सब्जी खलाने के बाद मैंने यहाँ पर कुंज को पढ़ने के लिए बिठाया। मैंने पहले कुंज को समझा रही थी कि कुंज ऐसे ऐसे पढ़ो, क्योंकि कुंज के एग्ज़ाम आने वाले थे। तो थोड़ा मैंने उस पर भी ध्यान दिया। कुंज ने समझा और फिर कुंज अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। कुंज को समझाने के बाद मैंने जो मेथी ली थी उसको साफ़ किया। साफ़ करते करते उसमें थोड़ा टाइम हो गया था। फिर उसको मैंने उधर अभियांग भी परेशान कर रहा था। फिर मैंने उसको दराज से काटा। मुझे दराज से काटना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और उसको दराज से काट दिया। मोटा मोटा कटा था। मेरा जब मेथी कट गई तो कुंज आ गया मेरे पास कि मम्मा मुझे याद हो गया है। तो कुंज मुझे सुनाने बैठ गया। कुंज वहीं पर मेरे पास बैठ गया था सुनाने के लिए। कुंज ने अच्छे से याद किया और उसका भी मन लग रहा था पढ़ाई में। और मैं भी अपना काम करते करते जा रही थी और अपना कुंज भी अपना पढ़ते हुए जा रहा था। शाम का टाइम हो गया था। कुंज बोला मम्मा मुझे चाय दे दो, लेकिन मैंने उसके लिए चाय नहीं बनाई। मैंने उसको दिया दूध। चाय बनाई है मैंने कुंज के पापा के लिए। कुंज के पापा आ गए थे और वो लेके आए थे पनीर, तो उनको पनीर गरम करके खाना था। तो पहले मैंने उनको दी चाय। चाय देने के बाद मैंने उनको पनीर गरम करके दिया। फिर कुंज के पापा की डिमांड थी कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाओ। अब आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई मैंने, फिर मेथी की रोटी भी सेकी। कुंज के पापा की डिमांड थी कि आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और मेथी की रोटियां बनाई जाए। मैंने आटे को छाना और फटाफट से मेथी को धोया पानी में। और मेथी को मैंने कई बार वॉश किया था, क्योंकि मेथी अगर एक आध बार ही धोते हैं तो मेथी केसंगनी रह जाती है और उससे सब्जी का और आटे का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मेथी को वॉश करके और आटे में लगाया। और आटे में लगाने के बाद उसकी रोटियां बनाई। आप मेथी के आटे की रोटी और पराठे दोनों बना सकते हैं। इसको दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, खूब मज़ेदार लगते हैं दोनों ही। लेकिन मैंने यहाँ पर रोटियां सेकी, वो भी हाथ की रोटी। मुझे सर्दियों के मौसम में हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती हैं। और ख़ास करके आलू टमाटर की सब्ज़ी हो और उसके साथ मेथी की रोटी या बथुए की रोटी, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर रोटी को बहुत धीमी धीमी आंच से सेका, क्योंकि ये थोड़ी हल्की सी मोटी रहती है ना हाथ की रोटी, इसलिए। तो मैंने इसको बहुत धीमी धीमी आंच पर सेक के और इसको बहुत ही करारी करारी रोटी सेक ली। और मैंने यहाँ पर इसको घी से चुपड़ा। घी से अगर थोड़ी सी ज़्यादा चुपड़ते हो ना इन रोटियों को, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट लगाकर सबसे पहली थाली दी मैंने कुंज के पापा को। रोटी बनाने के बाद सबको खाना खिलाने के बाद और फिर ये बर्तनों का काम रह जाता है। फिर मैंने इन बर्तनों को भी क्लीन कर दिया। और देख सकते हो कि बर्तन कितने ढेर सारे हो जाते हैं। थोड़ा सा काम क्या करो किचन में बर्तनों की, वे तो बस बहुत सारी लाइन लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक डलिया भर के बर्तन मांजे हैं। डलिया भर के बर्तन मज गए मेरे। और बर्तन मांजने के बाद अभी मुझे काम और भी हैं। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैंने जो गोभी ली थी ना, अभी मैं उस गोभी को भी साफ़ करूँगी। फिर मैंने उस गोभी को साफ़ किया। ये रात का टाइम था, मुझे गोभी को साफ़ करने में मुझे रात हो गई थी। फिर यहाँ पर जब मैंने गोभी को साफ़ कर रही थी तो बीच में गेस्ट भी आ गए थे, तो मैंने बीच में गेस्टों को भी हैंडल किया। उसके बाद ये थोड़े डंठल बचे थे, तो मैं इन डंठलों को भी साफ़ कर रही थी। और लगभग मेरी मेथी हो गई साफ़, थोड़ा रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर यहाँ पर इन डंठलों को मैंने बाहर गाय माता को डाल दिया था। मैंने इन डंठलों को फेंका नहीं था।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अभियांक ने क्या काम किया है। दिखाओ। अभी मैं यहाँ पर गोभी की डंठल फेंक के आई, मैंने डलिया ला के रखी, अभियांक इसमें बैठ गए और ये डलिया टूट गई। मैं ये बैठने वाली वीडियो इसकी शूट नहीं कर पाई